हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों, आज हम रियल नंबर के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अगला 20 to 25 मिनट पूरी तरीके से इस बोर्ड पे कंसंट्रेट होना है, ताकि एक भी चीज आपका मिस ना हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ से। एकदम अपना पूरा ध्यान यहीं पे रखना दोस्त। अगला 10 मिनट तक आप एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एकदम नए बच्चे हो। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है कि भैया ये एचसीएफ क्या होता है? क्या होता है एचसीएफ? अगर हमें किसी ने पूछा कि आप हमें एचसीएफ निकाल के बताओ 8 and 24 का, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है हमसे? आखिर इस एचसीएफ ऑफ 8 and 24 का मतलब क्या है? एकदम ध्यान से सुनना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? सबसे पहले है फैक्टर। तो आप इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल दो। तो 8 का फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 8 का फैक्टर्स हो जाएगा, 8 का फैक्टर मतलब वो सारे नंबर्स जो 8 को डिवाइड कर दे। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे। अगर 24 का फैक्टर निकालें तो क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने कहा कि आप इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल दो। तो हमने फैक्टर निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है? आप उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स का कॉमन ले लो। अब ये हमसे कह रहा है कि ये जो आपने इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाला, इन दोनों नंबर का आप कॉमन ले लो, यही कह रहा है। तो इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है? एकदम ध्यान से देखो कौन कौन सा नंबर कॉमन है। सबसे पहला कॉमन है 1, सबसे पहला कॉमन है 1। दूसरा कॉमन है 2, दूसरा कॉमन कौन सा है? 2। तीसरा कॉमन कौन सा है? 4, तीसरा कॉमन है 4। और चौथा कॉमन कौन सा है? 8, चौथा कॉमन कौन सा है? 8। तो इसने कहा हमसे कि आप सबसे पहले फैक्टर निकालो। हमने फैक्टर निकाल लिया। इसने कहा कि उसके बाद आप कॉमन ले लो। हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? उसमें से भी सबसे हाईएस्ट नंबर को चूज करो। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये जो हमने कॉमन लिया, इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। कौन सा है? 8। तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ ऑफ 8 and 24 क्या आया? 8 आया। अब देखो, अब मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होता है? ध्यान से देखते रहना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप हमें मीनिंग ऑफ एचसीएफ बताओ, तो मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होता है? एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। ये कह रहा है मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होगा? तो एकदम ध्यान से देखो। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? क्योंकि ये 8 का फैक्टर्स है, तो ये 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर देगा? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 है, ये जो 8 है वो सबसे बड़ा नंबर है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? ध्यान से, एकदम ध्यान से सोचो। क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 वो सबसे बड़ा नंबर है? 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा?
क्या इसके अलावा इससे बड़ा कोई और नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? नहीं भैया। इसका मतलब हमारा जो HCF निकल के आया, इसका मतलब जो हमारा HCF निकल के आया 8, वो कैसा नंबर है? वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। यानी हमें अगर किसी ने HCF ऑफ 8 एंड 24 पूछा, तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछा? वो हमसे पूछा कि आप वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। यानी मीनिंग ऑफ HCF क्या हुआ? द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड both the numbers A and B। अगर हमें किसी ने मीनिंग ऑफ HCF A and B पूछा, इसका मतलब वो क्या पूछा? द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर A and B। यानी वो सबसे बड़ा नंबर हमसे पूछ रहा है, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है जो A एंड B को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, उसे ही हम लोग HCF कहते हैं। HCF का मीनिंग आपको समझ में आया? अब हम लोग LCM के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग LCM के बारे में डिस्कस करते हैं। LCM क्या होता है, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमें किसी ने पूछा कि भैया आप LCM निकालो 3 and 6 का। इसका मतलब क्या है? हमें अभी LCM के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें किसी ने पूछा कि भैया आप LCM निकालो 3 and 6 का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इतना तो हमें पता है कि LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने HCF में किया था। क्या करेंगे? इसको भी हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? मल्टीपल्स। तो इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 3 का मल्टीपल निकालें तो वो क्या होगा? हमने पिछली क्लास में बताया था, जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल्स लिखना हो तो हम उसका टेबल लिख देते हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा 3 का टेबल। 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12, 3 5 जाए 15, 3 6 जाए 18, 3 7 जाए 21, 3 8 जाए 24 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो 6 का मल्टीपल होगा 6 का टेबल। 6 1 जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, 6 4 जाए 24, 6 5 जाए 30 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसने कहा कि आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल ले लो, तो हमने मल्टीपल ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है जो भी मल्टीपल्स आपने लिया है उसका आप कॉमन ले लो। तो आप इन दोनों मल्टीपल्स में देखो कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो सबसे पहला कॉमन कौन सा नंबर है? सबसे पहला कॉमन नंबर है 6। तो ये कॉमन है। इसके साथ साथ 12 कॉमन है, इसके साथ साथ 18 कॉमन है, इसके साथ साथ 24 कॉमन है। क्या और कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं, इतने नंबर्स कॉमन है। तो इसने सबसे पहले कहा कि आप मल्टीपल्स ले लो, हमने दोनों नंबर्स का मल्टीपल ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि कॉमन ले लो, हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि उसमें से भी हमें लिस्ट नंबर बताओ। लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ। तो जो हमने कॉमन लिया उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ध्यान से देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ये 6 है। यानी हमारा जो LCM निकल के आया 3 and 6 का, वो क्या आया? 6 आया। LCM निकल के क्या आया? हमारा 6 आया। अब 1 मिनट और ध्यान से सुनना, 1 मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ LCM क्या होता है? मीनिंग ऑफ LCM क्या होता है? अगर हमें किसी ने पूछा कि मीनिंग ऑफ LCM ऑफ A and B हमें बताओ, उसका मतलब क्या होगा? तो मीनिंग ऑफ LCM क्या होता है? ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है? ये जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 जो हमारा LCM निकल के आया वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा?
तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। यानी हमें कोई ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे हमें किसी ने 3 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहा तो हमारा 6 आया, यानी 6 हमारा वो नंबर है, 6 हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देगा। 6 हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 3 और 6 दोनों डिवाइड कर देगा। आ गई बात समझ में आपको एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया। अब हम लोग एक और टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो वो टॉपिक हमारा रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, प्लीज 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 एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अब हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे देखे होंगे, आपने तमाम बुक्स में, पीवाईक्यूज में आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के बहुत फेवरेट रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना, पूरा का पूरा ध्यान इस बोर्ड पे रखना। तो इस टॉपिक को हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भैया आपने कोई कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं, कुछ आपने पढ़ाया ही नहीं, सीधा आप क्वेश्चन बता रहे हो। अरे ठहर जा मेरे भाई, सारी चीजें हम इसी क्वेश्चन के जरिए आपका कंप्लीट करा देंगे। आप बस ध्यान से देखते जाओ जो हम बता रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है 72 एंड 120 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एकदम ध्यान से समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये सबसे पहले 2 से आ जाएगा 36, फिर 2 से आ जाएगा 18, फिर 2 से 9। अब 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो 3 से लगाओ, ये आ जाएगा 3। यानी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? यहाँ पे लिखते जाओ। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सारी चीज़ों को बस समझते रहना। अगला हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 120 का। 120 को अगर हम तोड़ें तो 2 से ये आ जाएगा 60, फिर 2 से ये आ जाएगा 30, फिर 2 से ये आ जाएगा 15। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 से आ जाएगा 5। यानी 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया आप इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एकदम ध्यान से समझना दोस्त, एकदम ध्यान से। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर्स कॉमन हैं, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखो इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो सबसे पहला कॉमन है ये 2, दूसरा ये 2 कॉमन है, फिर ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन है उसको यहां पे लिख दो। सबसे पहला कॉमन क्या है? 2,
दूसरा कॉमन क्या है 2, फिर क्या कॉमन है 2, फिर क्या कॉमन है 3, और इसी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। यही हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया। एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं और उन कॉमन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, ये भी एकदम 1 मिनट का गेम है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिख दो। ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, ये आपको लिखना आता है। इसी प्रकार अगर हम नीचे वाले को लिखें तो ये कितना आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब देखो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखना है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इसमें कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं। डिस्टिंक्ट नंबर मतलब कितने अलग प्राणी हैं। तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इसके अलावा कोई अलग प्राणी है? सिर्फ 3 ऐसे नंबर हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, जो अलग अलग हैं। तो उसको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो। सबसे पहला कौन सा नंबर है 2, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 5। देखो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों फैक्टराइजेशन में हमने ये देखा कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं, कितने अलग प्राणी हैं। तो कौन कौन सा है 2, 3, 5। तो हमने 2, 3, 5 को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, इस बॉक्स में देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। इधर 2 का पावर 3 है और इधर भी 2 का पावर 3 है। इसका मतलब 2 का हाईएस्ट पावर भी कितना होगा 3 होगा। अब देखो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, इस बॉक्स में देखो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो ऊपर में 3 का पावर कितना है 2 और नीचे में 3 का पावर कितना है 1। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अब 5 बच गया, अब 5 बच गया। अब देखो इन बॉक्स में 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और ऊपर तो है ही नहीं भैया, तो कुछ नहीं है। तो क्या हम ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 का पावर 0, ये भी तो 1 ही आएगा। तो ऊपर है 5 का पावर 0, नीचे है 5 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1 हुआ। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दो 1। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लो, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 360। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 360। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई। तो हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे उस रिलेशन की बात नहीं हो रही है जिस रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हो। भैया क्या एचसीएफ और एलसीएम के बीच में भी रिलेशन होता है? तुम लोग गधे हो एकदम। तो देखो एकदम थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे 2 नंबर है ए एंड बी, ठीक है, छोड़ो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको रहने दो, आप यहाँ पे समझो। जैसे 2 नंबर है ए एंड बी और हमें किसी ने कहा कि आप एचसीएफ निकालो ए एंड बी का और आप एलसीएम निकालो ए एंड बी का। और जब हमने एचसीएफ निकाला ए एंड बी का, एलसीएम निकाला ए एंड बी का और दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया एचसीएफ निकाला ए एंड बी का, इसी प्रकार एलसीएम निकाला ए एंड बी का और दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एक रिजल्ट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये देखा गया कि ये बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। वही कह रहा है फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, उसका जो एचसीएफ होगा, उसका जो एलसीएम होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यही
यही होता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जैसे अगर आपको याद होगा तो हमने एचसीएफ निकाला था 72 और 120 का, तो कितना आया था? 24 आया था। पिछला क्वेश्चन में ही तो हमने निकाला था। एलसीएम हमने निकाला था 72 और 120 का, तो ये कितना निकल के आया था? 360। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक बार प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS क्या है? LHS है हमारा एलसीएम ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B, और AB यहाँ पे क्या है? 72 120। तो एलसीएम कितना निकल के आया? 360। तो यहाँ पे रखो 360 इंटू HCF कितना निकल के आया? 24। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 8640। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS हमारा क्या है? RHS हमारा है A इंटू B। तो A हमारा कितना है? A हमारा है 72। तो A हमारा है 72 और B कितना है? B हमारा है 120। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी निकल के आएगा 8640। देखो LHS भी हमारा कितना निकल के आया? 8640। RHS भी हमारा कितना निकल के आया? 8640। यानी हमारा ये प्रूफ हो गया कि HCF ऑफ A, B, LCM ऑफ A, B सच में A इंटू B के बराबर होता है। समझ में आ गई आपको ये बात? अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? वो है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या है? HCF जो होता है, किसी भी नंबर का आप HCF निकालोगे तो वो जो HCF है वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। अगर HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा, इसका मतलब HCF जो होगा वो हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा। तो ये थे हमारे HCF एंड LCM के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी वाली पार्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।